इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम चीटोन था। उस प्लेनेट पर एडमिरल स्कोरबा नाम के एक डिटेक्टर का राज था। वो प्लेनेट बहुत छोटा था और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। हमें वहाँ लैब के अंदर जेन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ को एक बच्चा हुआ था। वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स थी। एडमिरल स्कोरबा वहाँ जाता है क्योंकि वो जेन से वो बच्चा लेना चाहता था। स्कोरबा को पता था कि वो बच्चा एक बहुत अच्छा वेपन बन सकता है, लेकिन अब स्कोरबा के लैब में पहुंचने से पहले जेन उस बच्चे को एक स्पेसशिप में बिठाकर अर्थ पर भेज देता है क्योंकि उसे पता था कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो खुद उन्हें स्कोरबा से बचाने के लिए वहां जाएगा। जब स्कोरबा लैब में आता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता और वो जेन से बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन जेन भी उसे कुछ नहीं बताता। तभी स्कोरबा की बेटी जिसका नाम अगाथा है वो अपने डैड से कहती है कि मैं उस बच्चे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन स्कोरबा को अपने सभी बच्चों में से सबसे कम भरोसा अगाथा पर था, इसीलिए वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। पर अब अगाथा अपने आप को साबित करने के लिए अपनी माइंड रीडिंग पावर्स का यूज करके जेन का माइंड रीड करती है और बच्चे की लोकेशन का पता लगा लेती है। स्कोरबा को बच्चा चाहिए था, इसीलिए अगाथा को भी स्पेसशिप में बैठाकर अर्थ की उसी लोकेशन पर भेजता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी जगह इस थ्रोन पर बैठना चाहती हो तो तुम्हें उस बच्चे को ढूंढना होगा और उसे ढूंढकर मुझसे कांटेक्ट करना होगा। अपने डैड की बात सुनकर अगाथा बहुत खुश होती है और अपने डैड का काम पूरा करने के लिए निकल जाती है। अगाथा और बच्चे की शिप अमेरिका में लैंड होने वाली थी, लेकिन एक सैटेलाइट से टकराकर बच्चे की शिप स्पेन पहुंच जाती है और अगाथा अमेरिका चली जाती है। इसके बाद हमें स्पेन के एक कंट्री साइड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे वाली स्पेसशिप क्रैश होती है और तभी उस शिप को मारिया और जुआन लोपेज देख लेते हैं। उन दोनों के कोई बेबी नहीं था, इसीलिए स्पेसशिप के बेबी को एडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बेबी एक एलियन था, इसीलिए वो नॉर्मल नहीं था। उस बेबी के एक एडल्ट की तरह मूछें थी, लेकिन लोपेज फैमिली उसकी मूछों को इग्नोर करती है और उसे पालने लग जाती है। वो दोनों उस बच्चे का नाम जुआनितो रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे जुआनितो बड़ा होता है लोपेज फैमिली को पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब जुआनितो स्कूल जाने लगता है तो उसकी पावर्स और मूछों की वजह से कोई भी बच्चा उसका फ्रेंड नहीं बनता और सभी बच्चे उससे दूर भागते हैं। एक दिन जब जुआनितो का बर्थडे था, वो अपने सभी क्लासमेट्स को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन कोई भी उसकी पार्टी में नहीं आता, इसीलिए जुआनितो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। जुआन और मारियो जुआनितो को समझाते हैं कि अगर तुम सभी के साथ नॉर्मल इंसान की तरह रहोगे तो सभी तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे, इसीलिए अब से तुम अपने पावर्स का यूज मत करना। अपने पेरेंट्स की बात मानकर जुआनितो अपनी पावर्स का यूज करना बंद कर देता है और सभी के साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह बड़ा होता है। जब जुआन 30 साल का हो जाता है तब वो जॉब करने लग गया था और अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था। जुआनितो का बॉस एमी उसका एक अच्छा फ्रेंड भी था और वो अपनी सभी बातें जुआनितो के साथ शेयर करता था। वो जुआनितो को बताता है कि आज एक लड़की इंटरव्यू के लिए आने वाली है और मैं उसे पसंद करता हूँ। एमी इंटरव्यू की मदद से उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था और अब जुआनितो भी एमी की मदद करने की कोशिश करता है। जब वो लड़की जिसका नाम लुइसा था वो इंटरव्यू के लिए आती है तो जुआनितो उसे देखकर उसे पहचान जाता है क्योंकि वो कॉलेज में उसके साथ पढ़े थे और कॉलेज में जुआनितो भी लुइसा को पसंद करता था। जब वो लुइसा से मिलता है लुइसा भी उसे पहचान जाती है, जिसके बाद वो इंटरव्यू देती है और हेमी उसे अपनी कंपनी के काम करने के लिए रख लेता है क्योंकि वो भी यही चाहता था। हेमी लुइसा के कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी रखता है जहाँ हेमी लुइसा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो परेशान हो जाती है और बहाना बनाकर पार्टी से चली जाती है। लुइसा के जाने के बाद जुआनितो भी उसके पीछे जाता है और वो सबवे स्टेशन पर मिल जाते हैं जहाँ लुइसा जुआनितो के साथ डिनर के लिए लेकर जाती है। वो दोनों साथ डिनर कर रहे थे तभी वहाँ कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जुआनितो से झगड़ा करने लगते हैं। वो एक ट्रिक का यूज करते हैं और एक फिंगर का यूज करके जुआनितो को नीचे गिरा देते हैं, जिससे जुआनितो को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अपने पावर्स का यूज नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जुआनितो उदास था और सबवे स्टेशन पर बैठा था तभी एक मेट्रो के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो अपनी फुल स्पीड में जुआनितो के स्टेशन से निकलती है। उस मेट्रो के अंदर बहुत सारे लोग थे और उन सभी की जान खतरे में थी, इसीलिए जुआनितो उन सभी को बचाने का फैसला करता है और अपनी फ्लैश स्पीड पावर का यूज करके मेट्रो के आगे चला जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता, इसीलिए जुआनितो लास्ट स्टेशन पर जाकर फायर होस रील पाइप को 2 पोल से लपेट देता है, जिससे वो मेट्रो दीवार से टकराने की जगह
रबर पाइप से टकराकर रुक जाए। जब मेट्रो वहां पहुंचती है तो वैसा ही होता है जैसा जुआनितो ने सोचा था। उसने सभी लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है जो स्टेशन पर लगे हुए थे। इसीलिए जुआनितो एक कैप पहनकर अपना चेहरा दिखाए बिना वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें चीट टेक्नोलॉजीज के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। ये एक अमेरिकी कंपनी थी और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती थी। जुआनितो के साथ वाली शिप से आई लड़की जिसका नाम अगाथा था, वो इस कंपनी की ओनर थी और वो अभी भी उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने 30 साल पहले खो दिया था। स्पेन में मेट्रो स्टेशन पर लगे कैमरे इसी कंपनी के थे और अगाथा ने अपने हर प्रोडक्ट को हैक किया हुआ था जिससे कि वो उस सुपर चाइल्ड को ढूंढ सके। अगाथा के क्लोन रोबोट जब मेट्रो को रोकने और किसी इंसान के बहुत तेज स्पीड से भागने की बात अगाथा को बताते हैं तो उनका माइंड रीड करके अपने कैमरे की क्लिप से देखती है। उसे उन क्लिप्स में जुआनितो का चेहरा नहीं दिखता जिससे वो बहुत ज्यादा नाराज होती है। वो अपने सभी क्लोन रोबोट से कहती है कि अब हमारा सामना एक अल्टीमेट वेपन से होने वाला है, इसीलिए तुम सभी अलर्ट रहो और उसे ढूंढो। इसके बाद अगले दिन जब जुआनितो अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ सभी लोग न्यूज देख रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि यूएसए की बहुत फेमस बिजनेस वुमेन स्पेन आ रही है। अगाथा को उसके अल्टीमेट वेपन का पता चल गया था और इसीलिए अब वो स्पेन आने वाली थी। वो न्यूज में स्पेन के सभी लोगों को ये भी बताती है कि वो मेट्रो को रोकने वाले सुपर हीरो से मिलने के लिए वहाँ आ रही है। अगाथा की बात सुनकर जुआनितो चौंक जाता है। वो अगाथा से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वो किसी को नहीं बताना चाहता था कि उसके पास सुपर पावर्स है। अगाथा स्पेन जाने से पहले अपने डैड से कांटेक्ट करती है, लेकिन स्कोरबा उसे डांट देता है क्योंकि अगाथा ने बच्चे को ढूंढने में 30 साल खराब कर दिए थे। अगाथा स्कोरबा से कहती है कि वो बहुत जल्दी उसे पकड़कर उनसे कांटेक्ट करेगी। ये कहकर वो स्पेन आ जाती है और अपने सभी लोगों से जुआनितो को ढूंढने के लिए कह देती है। इसके बाद हम जुआनितो को देखते हैं जो बस में था और लुइसा के पास जा रहा था क्योंकि आज वो साथ डिनर करने वाले थे। तभी उसे अगाथा की आवाज सुनाई देने लगती है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अगाथा टेलीपैथी की मदद से जुआनितो से बात कर रही थी। वो जुआनितो को नहीं जानती थी लेकिन वो टेलीपैथी से उसे ढूंढ सकती थी। अगाथा जुआनितो को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि जुआनितो को अपने साथ चीटोन प्लेनेट पर जाने के लिए मनाना चाहती थी। जुआनितो को अगाथा की आवाज से बहुत तकलीफ हो रही थी, इसीलिए उसे मजबूर होकर अगाथा के पास जाना पड़ता है जहाँ अगाथा उसे बताती है कि तुम्हारा जन्म इस प्लेनेट में नहीं हुआ है बल्कि तुम एक चीटोन प्लेनेट से आए हो और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। लेकिन अब जुआनितो अगाथा की बातों पर भरोसा नहीं करता और उसके साथ जाने से मना कर देता है। इसीलिए अगाथा जुआनितो के दिमाग को रीड करती है और पता करने की कोशिश करती है कि जुआनितो अर्थ पर क्यों रहना चाहता है। तो उसे पता चलता है कि जुआनितो लुइसा से प्यार करता था और उसे नहीं छोड़ सकता था। जुआनितो अगाथा के ऑफिस से निकलकर लुइसा के पास जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन अगाथा के इंसानी रोबोट्स उसे रोकने के लिए वहां जाते हैं। पर अब जुआनितो सभी से बचकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और सीधा लुइसा के घर की ओर जाता है। तभी अब अगाथा को जुआनितो के जैकेट में लुइसा का कार्ड मिल जाता है जिसके अंदर लुइसा का एड्रेस था और उसके ऑफिस का भी एड्रेस था। लुइसा जुआनितो को अपने साथ लेकर जाने के लिए लुइसा का यूज करना चाहती थी, इसीलिए वो लुइसा के जैसा रोबोट बनाने की कोशिश करती है जिसके लिए उसे लुइसा का डीएनए चाहिए था। लुइसा का डीएनए लेने के लिए अगाथा लुइसा के ऑफिस के वैक्यूम क्लीनर को हैक करती है और उसकी मदद से लुइसा का डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है। वैक्यूम क्लीनर सैंपल की रिपोर्ट लुइसा को भेज रहा था तभी हेमी उसे देख लेता है, लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर हेमी के पीछे पड़ जाता है। इसलिए हेमी उससे डरकर भागता है और अपने ऑफिस के 2 सफाई करने वालों की मदद से उस वैक्यूम क्लीनर को तोड़ देता है। लेकिन अब डीएनए अगाथा के पास पहुंच गया था। जुआनितो लुइसा के घर पर जाता है जहां उसे लुइसा मिलती है जो नशे में थी क्योंकि उसे जुआनितो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो डिनर के लिए नहीं गया था। लेकिन जब वो जुआनितो से मिलती है तो रोमांटिक हो जाती है और उसे अपने साथ अपने घर में लेकर जाने लगती है, पर जुआनितो अंदर जाने से मना कर देता है और लुइसा को किस करके वहां से चला जाता है। तभी वहाँ हेमी भी आ गया था क्योंकि वो लुइसा को बताना चाहता था कि वैक्यूम क्लीनर ने उसकी डीएनए रिपोर्ट किसी को भेजी है, पर अब उसने जुआनितो और लुइसा को किस करते हुए देख लिया था जिससे उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लुइसा को पसंद करता था। तभी अगाथा एक कार में वहां आती है और हेमी का माइंड रीड करके पता लगा लेती है कि वो लुइसा को चाहता है। इसीलिए हेमी से कहती है कि अगर तुम्हें लुइसा को पाना है तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तभी हमें एक रोबोट लुइसा को भी दिखाया जाता है जिसे अगाथा ने बनाया था। अगले दिन जुआनितो अपने विलेज में जाता है
जहाँ वो अपने पेरेंट्स से उसके जन्म के बारे में पूछता है, क्योंकि अगाथा की बात सुनकर जुआनितो सच जानना चाहता था। जुआनितो के सवाल सुनकर जुआन और मारिया उसे सच बताने के लिए गैराज में लेकर जाते हैं और उसे वो स्पेसशिप दिखाते हैं जिसमें वो अर्थ पर आया था। जुआनितो जैसे ही उस शिप को टच करता है उसका एक होलोग्राम ऑन हो जाता है जिसमें जुआनितो के असली डैड जेन उसे बताते हैं कि यहाँ के हालात बहुत बुरे हो गए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजना पड़ा। तुम्हारे अंदर बहुत सारी अमेजिंग पावर्स है जिनकी मदद से तुम किसी भी जगह रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। जेन उस होलोग्राम में स्कोरबा और अपनी स्टोरी बताता है और जुआनितो से कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। जब तुम वापस आने के लायक हो जाओ तो इसी शिप में बैठकर वापस आ सकते हो। तभी मारिया को शिप के अंदर से एक फैब्रिक मिलता है जो बहुत ज्यादा मजबूत था, इसीलिए वो उस फैब्रिक से जुआनितो के लिए एक सुपरमैन सूट बना देती है। अपनी पार्ट्स और ओरिजिन का पता चलने के बाद जुआनितो बहुत ज्यादा हैरान था। साथ ही जेन ने अपनी स्टोरी के बीच ये भी बताया था कि जुआनितो उड़ भी सकता है। जुआनितो के पेरेंट्स उसे अपने फ्लाइंग पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं और उसे एक बिल्डिंग से छलांग लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बिल्डिंग से छलांग लगाने पर वो भी नहीं उड़ पाता जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी विलेज के कुछ बच्चे वहाँ आते हैं जो जुआनितो के कपड़े देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। जुआनितो उनके ऊपर नाराज होता है, लेकिन तभी एक बच्चा जुआनितो को मिडल फिंगर दिखाता है, इसीलिए जुआनितो भी अपनी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर दिखाता है। जैसे जुआनितो अपनी फिंगर्स दिखाता है वो हवा में लेविटेट करने लग जाता है जिससे उसे उड़ने का तरीका पता चल जाता है और वो अपने दोनों हाथों की फिंगर की मदद से उड़ता है। जुआनितो उड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है और वापस आते हुए बहुत सारी जगह पर क्रैश होता है, लेकिन इतना ट्रेवल करने की वजह से वो अच्छे से उड़ना सीख गया था। जब जुआनितो अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स उसे अपने सूट के ऊपर ही नॉर्मल क्लोथ्स पहना देते हैं ताकि जब भी उसे जरूरत हो वो सुपरमैन सूट को दिखा सके। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं तभी अगाथा जुआनितो के घर पर अपने लुइसा जैसे दिखने वाले रोबोट को भेजती है जिसे देखकर कोई पता नहीं कर सकता था कि वो असली है या नहीं। जुआनितो लुइसा को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ अगाथा लुइसा की मदद से जुआनितो को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अगाथा की बात मानकर अपने प्लेनेट पर चले जाना चाहिए, लेकिन अब जुआनितो उसकी बात पर ध्यान न देकर उससे कल रात वाले किसके बारे में पूछता है, जो सुनकर हेमी जो अगाथा के साथ ही था और जुआनितो की सभी बातें सुन रहा था वो अगाथा से माइक ले लेता है। वो लुइसा की मदद से जुआनितो से पूछता है कि तुमने अपने फ्रेंड को धोखा क्यों दिया। तो अब जुआनितो उदास हो जाता है और लुइसा से कहता है कि हेमी मेरा इकलौता फ्रेंड है और मुझे उसे धोखा देकर बहुत दुख हो रहा है। जुआनितो की बात सुनकर अब हेमी का मन बदल जाता है और वो अगाथा का साथ न देने का डिसाइड करता है। अगाथा को लगता है कि लुइसा की बातों से वो जुआनितो को नहीं समझा सकेगी, इसीलिए लुइसा रोबोट को जुआनितो को मारने का ऑर्डर दे देती है। इसीलिए अब लुइसा का रोबोट जुआनितो के ऊपर अटैक कर देता है। पहले तो जुआनितो को समझ नहीं आता कि लुइसा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वो लुइसा नहीं है, इसीलिए वो रोबोट के सर पर मारकर उसका सर ही तोड़ देता है। तभी हेमी भी सभी से चुपकर जुआनितो को कॉल करता है और अगाथा का सारा प्लान उसे बता देता है। वो जुआनितो को बता देता है कि अगाथा लुइसा को किडनैप करने का प्लान बना रही है, इसीलिए उसे तुम्हारी जरूरत है। हेमी की बात सुनकर जुआनितो लुइसा को बचाने के लिए चला जाता है। तभी दूसरी ओर अगाथा हेमी का माइंड रीड कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि हेमी ने जुआनितो को सब कुछ बता दिया है। जुआनितो लुइसा से कॉल करके उसकी लोकेशन पता करता है और वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर वो लुइसा को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन लुइसा उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, इसीलिए अपने कपड़े खोलकर लुइसा को अपना सूट दिखाता है। पर लुइसा को लगता है कि जुआनितो से ब्रेकअप करने के लिए उससे झूठ बोल रहा है और खुद को एलियन बता रहा है। जुआनितो लुइसा को समझा ही रहा था। तभी वहाँ कुछ और कॉस्ट्यूम वाले बंदे आ जाते हैं जो जुआनितो को उनके साथ काम करने वाले समझकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर अगाथा लुइसा को किडनैप कर लेती है। लुइसा को किडनैप करने के बाद वो टेलीपैथी की मदद से जुआनितो को बताती है कि अगर तुम्हें लुइसा को बचाना है तो तुम्हें मेरी बिल्डिंग में आना होगा। अगाथा की बात सुनकर जुआनितो उसकी बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ अगाथा ने लुइसा और हेमी को बांधा हुआ था और जुआनितो को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया हुआ था। अगाथा जानती थी कि जुआनितो को हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से तकलीफ होती है, इसीलिए जैसे जुआनितो अपने साथियों को बचाने के लिए पहुंचता है अगाथा उस रूम के बड़े बड़े स्पीकर्स को ऑन कर देती है, जिससे जुआनितो को प्रॉब्लम होने लग गई थी और वो अपने साथियों को नहीं बचा पा रहा था। तभी हेमी को लगता है कि अगर वो
जुआनितो की तारीफ करेंगे तो उससे जुआनितो की पास बढ़ेगी। इसीलिए वो जुआनितो की तारीफ करके और उसे खुश करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगाथा ने जुआनितो को पकड़ लिया था और इसीलिए वो अपने डेट स्कोरबा को अर्थ पर बुला लेती है। लेकिन अब एमी जुआनितो को गालियां देता है जिससे उसे गुस्सा आता है और उसकी पावर्स बढ़ जाती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि गुस्सा आने पर जुआनितो की पावर्स बढ़ रही है, इसीलिए जुआनितो को बुरा भला कहते हैं और उसकी पावर्स को बढ़ाते हैं। जुआनितो अपनी पावर्स के बढ़ने पर अपनी आंखों की लेजर बीम से उस रूम की दीवार को काट देता है, जिसके बाद वो एमी और लुइसा को अपने साथ लेकर अपने विलेज में आ जाता है। जब स्कोरबा अर्थ पर आता है और उसे पता चलता है कि अगाथा फिर से नाकामयाब हो गई है तो बहुत नाराज होता है और अगाथा को डांटने लग जाता है। लेकिन अब अगाथा को स्कोरबा पर गुस्सा आ जाता है और स्कोरबा के ऑक्सीजन पाइप को खोलकर उसे मार देती है। अगाथा बचपन से ही अपने डेट की जगह लेना चाहती थी, इसीलिए वो स्कोरबा की चेयर पर बैठ जाती है और जुआनितो को पकड़ने के लिए उसके विलेज में जाने लगती है। दूसरी ओर विलेज में जुआनितो अपना सूट जला रहा था क्योंकि वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहता था। वो लुइसा से कहता है कि अगर मैं अपने पार्ट्स का यूज नहीं करूंगा तो अगाथा भी मेरा पीछा करना बंद कर देगी। ये कहकर अपना सूट आग में डाल देता है, लेकिन वो फैब्रिक आग में नहीं जल रहा था। तभी वहाँ अगाथा की शिप आ जाती है और अगाथा उसमें से बाहर आती है। इसीलिए जुआनितो अगाथा के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा करते हुए थकती नहीं हो? तुम इतना बड़ा यूएफओ लेकर यहाँ क्यों आई? मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्लेनेट पर नहीं जाऊंगा। जुआनितो की बात सुनकर अगाथा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ये पूरा प्लेनेट ही खत्म कर दूंगी और उसके बाद तुम्हें इस प्लेनेट को छोड़ना ही होगा। ये कहकर अपनी चेयर का एक बटन दबाती है जिससे उसकी चेयर एक जायंट रोबोट में बदलने लग जाती है। इसीलिए अब जुआनितो भी भागकर सभी के पास जाता है। वो अपने सभी साथियों को वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और आग से सूट निकाल कर पहनने लगता है। अगाथा की चेयर एक जायंट रोबोट में बदल गई थी और अगाथा उसे कंट्रोल कर रही थी। वो जुआनितो के पास आ जाती है। तभी जुआनितो के डेड अगाथा के रोबोट के ऊपर गन से फायर करते हैं, इसीलिए अगाथा जुआनितो को छोड़कर पहले उसके डेड के पास जाती है और अपने एक हैंड का वैक्यूम क्लीनर ऑन करके जुआनितो के डेड को खींचने लग जाती है। जुआनितो अपने डेड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद जुआनितो अगाथा के रोबोट के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन वो रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अगाथा उसे मारकर बहुत दूर फेंक देती है। जिसके बाद अगाथा मारिया, हेमी और लुइसा के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, इसीलिए सभी उससे डरकर भागने लगते हैं। दूसरी ओर जुआनितो एक फुटबॉल मैच के बीच जाकर गिरा था। वो वहाँ से एक नेट लेकर आता है और उसे रोबोट के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो नेट रोबोट की जगह मारिया के ऊपर गिर जाता है और अब अगाथा मारिया को भी वैक्यूम से अपने रोबोट के अंदर खींच लेती है। जुआनितो रोबोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगाथा उसे रोबोट के पैर से कुचल देती है और बार बार उसे पैर से मारने लग जाती है। तभी लुइसा के माइंड में रोबोट कराने का एक प्लान आता है और वो हेमी को अगाथा का ध्यान भटकाने के लिए भेज देती है। हेमी अगाथा का ध्यान भटकाता है, लेकिन अगाथा उसे भी वैक्यूम से रोबोट के अंदर खींच लेती है। तभी लुइसा जुआनितो से कहती है कि हमारी फर्स्ट डेट को याद करो। दरअसल वो उन लड़कों की नीचे गिराने वाली ट्री की बात कर रही थी। लुइसा जुआनितो से यह कहकर अपनी कार को स्विमिंग पूल के पास पार्क कर देती है और वहां से दूर चली जाती है और तभी जुआनितो रोबोट को पंच मारते हुए स्विमिंग पूल के पास लेकर आ जाता है और उसे धक्का देता है। अगाथा के रोबोट का पैर कार से टकराता है और वो रोबोट पुल के अंदर पानी में गिर जाता है, जिससे वो खराब होकर फिर से चेयर में बदल जाता है। जुआनितो ने अब अगाथा को हरा दिया था और रोबोट के अंदर से जुआनितो के पेरेंट्स और हेमी भी बाहर आ गए थे, जिन्हें देखकर जुआनितो बहुत खुश होता है। लेकिन अब जुआनितो की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे असली पेरेंट्स अभी भी चीटोन प्लेनेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो अब जुआनितो उनसे कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। इसके बाद अब जुआनितो कॉस्ट्यूम वाले एक आदमी को अगाथा के साथ उसी की शिप में बैठाकर चीटोन भेज देता है, जहाँ के लोग उस कॉस्ट्यूम वाले आदमी को उनका सुपर हीरो समझते हैं और बहुत खुश होते हैं। और अब वो कॉस्ट्यूम वाला आदमी चीटोन का नया लीडर बन जाता है। दूसरी ओर अर्थ पर जुआनितो ने लुइसा से शादी कर ली थी और अब वो एक फुल टाइम सुपर हीरो बन गया था, इसीलिए अर्थ के सभी लोगों ने उसे सुपर लोपेज नाम दे दिया था। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।